पिछले भाग में कोई तो मेरे साथ दिल्ली से चंडीगढ़ के सफर में था, जो शायद मेरे घर तक आ गया था। रात को जब मैं किचन में जा रहा था तो मेरे दोस्त शिवराम ने मुझे स्टोर में खींचा। शिवराम मेरे साथ था, उसके हाथों पर खून लगा था। हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन मेरे मन में तो ये सवाल था कि क्यों शिवराम ने मुझे स्टोर में खींचा और वो फुसफुसा क्यों रहा था। लेकिन शिवराम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ऐसा देखकर मैं भी डर चुका था। अपने दोस्त को मैंने इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। मैंने उससे इशारों में पूछा कि आखिर क्या हुआ है। उसने बस इतना ही कहा, किचन में कोई तो है। मैं जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो किचन में है। शिवराम का जवाब बहुत ही डराने वाला था। उसने कहा, वो कोई इंसान नहीं है। मैं भी सोच में पड़ गया था कि आखिर शिवराम कहना क्या चाहता है। मैंने उससे दोबारा पूछा। उसने तब पूरा किस्सा बताया। वो किचन में काम कर रहा था, तभी उसे एक परछाई नजर आई। वो सिर्फ एक परछाई थी। मैं खुद डर गया था। बिना किसी चीज के परछाई कैसे बन सकती है। उस परछाई की लाल आंखें थी। उस परछाई ने बिना छुए शिवराम को इतना नुकसान पहुंचा दिया था। शिवराम के शरीर पर खरोंच के निशान थे। अब हम दोनों डर चुके थे। मैंने भी शिवराम को पिछली रात का पूरा किस्सा सुना दिया। तभी किचन से किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हमारा डर बढ़ता जा रहा था। वो चलने की आवाज स्टोर के दरवाजे तक आकर बंद हो गई थी। हम दोनों डरे हुए दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हमारे कान में पीछे से आवाज आई, क्या मुझे ढूंढ रहे थे? हम दोनों दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागे। हम घर से बाहर आ चुके थे। जब हम काफी दूर तक आए, तब हमने घर की तरफ देखा। एक खिड़की पर वो परछाई नजर आ रही थी। हम वहां से भागकर पास में ही रजत के घर आ गए थे। उसने हमसे पूछा कि क्या हुआ। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारे पास शायद उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो शायद हम पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद जब हम दोनों थोड़े शांत हुए तो हमने रजत को बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था। रजत इन बातों पर पूरा यकीन करता था, इसलिए उसने एकदम यही जवाब दिया कि ये कोई प्रेत है जो उनके पीछे पड़ गया है। लेकिन मैं जानता था ये कोई प्रेत नहीं था, क्योंकि प्रेत इस तरह से हमला नहीं कर सकते। कोई प्रेत इतना शक्तिशाली नहीं होता। कोई प्रेत इस तरह से बोल नहीं सकता। ये कुछ और ही था जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। उस रात हम रजत के घर पर ही सो गए। अगले दिन हम तीनों मेरे घर आए। उसका दरवाजा वैसा का वैसा ही खुला था जैसे हम रात के वक्त खोल कर आए थे। जब हम घर के अंदर गए तो हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किचन की दीवारों पर खरोंच के निशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना तो दीवार पर लिखा था। दीवार पर हम तीनों के नाम लिखे हुए थे। हम तीनों डर गए थे कि यहां पर हम तीनों के नाम क्यों हैं। हम तीनों वहां से जल्द ही निकले। हम किसी तांत्रिक के पास तक नहीं जाना चाहते थे, लेकिन रजत जानता था कि हमें कहां जाना चाहिए। रजत हमें डॉक्टर अधीरा के पास ले गया था, जो एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट थे। हम सोच रहे थे कि आखिर एक साइकेट्रिस्ट हमारी कैसे मदद कर सकता है, लेकिन डॉक्टर अधीरा से बात करके हम जान चुके थे कि वो कितना ज्यादा जानते थे। जब हमने डॉक्टर अधीरा को सब कुछ बताया तो वो कहने लगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ देखा है। वो इसका इलाज भी जानते थे।
वो कह रहे थे उनके पास इलाज करवाने आए सभी लोग दिमागी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, लेकिन कभी कभी वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि सच में किसी अजीब सी शक्ति की कैद में होते हैं। हम डॉक्टर अधीरा से जानना चाहते थे कि अब हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो उनका कहना था जो मेहमान आया है उसे छोड़ना भी होगा और जितना जल्दी ऐसा हो सके उतना ही अच्छा है। शाम हो चुकी थी। हम चारों मेरे घर आए। हम डॉक्टर अधीरा को किचन दिखाना चाहते थे, लेकिन जब हम किचन में पहुंचे तो हमारा डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि दीवारों पर हम तीनों के नाम तो मौजूद थे, लेकिन उसी के साथ वहां पर एक और नाम डॉक्टर अधीरा का भी आ गया था। लेकिन जितना हम डर रहे थे उससे ज्यादा डॉक्टर अधीरा डर चुके थे। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और बस इतना कहा, गाड़ी में बैठो। हम सब मेरी उसी गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते पर चल पड़े। हम पूरे रास्ते पर डॉक्टर अधीरा से पूछ रहे थे कि आखिर क्या मामला है, लेकिन डॉक्टर अधीरा ने एक शब्द तक ना कहा। हम उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर मेरे साथ वो घटना घटी थी। उस जगह पर एक तरफ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। हम वहां पर गए और गाड़ी को पार्क कर दिया। हम बस डॉक्टर अधीरा के साथ जा रहे थे। हमने उस पेड़ का एक चक्कर लगाया। जब हम गाड़ी की तरफ आ रहे थे तब हमें महसूस हुआ वो पूरा कब्रिस्तान था जिसके पास से वो सड़क जा रही थी। जब हम गाड़ी में बैठे तब जाकर डॉक्टर अधीरा ने बताया कि वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि एक पिशाच था जो गाड़ी के साथ घर तक आ गया था। वो बस उन सबको पिशाच बनाना चाहता था जिसका नाम दीवार पर लिखा था। हम सब मेरे घर आए। हमें बहुत शांति महसूस हो रही थी, जैसे कोई आफत को हम कहीं छोड़ आए हों। हम सबको भूख लग रही थी, इसलिए शिवराम खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। डॉक्टर अधीरा और रजत को घर जाना था। वो दोनों बाहर चले गए। जब मैं उन्हें छोड़कर अंदर आया तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि किचन से खरोंचने की आवाज आ रही थी। मैं हिम्मत करके किचन में गया तो शिवराम एक छुरी से दीवार पर लिख रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। शिवराम दीवार पर लिख रहा था, फिर मिलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा था कि शिवराम की कोई परछाई नहीं बन रही थी।